मेरा ब्रेकफास्ट लगाओ और ड्राइवर से बोलो गाड़ी निकाले। अच्छा साहब। अरे ये सब क्या है भाई? इतनी सुबह सुबह तुम क्या कर रही हो पल्लवी? अरे भूल गए, कल मोहन की शादी है ना, अपने जीवनदास के बेटे की। सारी बिरादरी वहाँ पे होगी। समझ में नहीं आता क्या पहनूं क्या नहीं पहनूं। ये कैसे लगेगी? बहुत अच्छी लगेगी। अच्छा सुनो, मेरे भी कपड़े तैयार करवा देना। अरे हाँ, देखिए इससे पहले कि मैं भूल जाऊं, बैंक के लॉकर से मेरा डायमंड सेट ला देंगे? वो हार, वो चूड़ियां जो डैडी ने मुझे 2 साल पहले दिए थे। इतने सारे तो जेवरात पड़े हैं तुम्हारे पास, फिर क्यों खामखा लॉकर से निकलवाने का झंझट करती हो? एक दिन के लिए निकालो फिर रखो, बेकार की मुसीबत। कोई दूसरा क्यों नहीं पहन लेती? इतने सारे तो हैं तुम्हारे पास। ओ हाँ, वो क्यों नहीं पहन लेती जो लास्ट ईयर हम एंटवर्प से लाए थे? वो भी तो बहुत खूबसूरत है और महंगा भी है। नहीं नहीं, लॉकर वाला सेट सबसे सुंदर है और सबसे ज्यादा महंगा। शादी में उसे दिखाने का अच्छा मौका मिल रहा है। और आप है कि जेवर दिखाने के लिए तो होते हैं। देखना, उसे पहन के मैं सबसे अलग दिखूंगी। वो तो ठीक है पल्लवी, लेकिन वो सेट इतना महंगा है कि मुझे डर लगता है। 25 लाख का सेट है, अगर कुछ हो गया तो? कमाल करते हैं आप भी, कुछ नहीं होगा। ये लीजिए मैडम, आपका हार। वाह, कितना अच्छा लग रहा है ना? परफेक्ट। मैंने कहा था ना, सब लोग देखते रह जाएंगे। कितना सुंदर है ना? क्या हुआ, आप इतने परेशान क्यों लग रहे हैं? परेशानी ये है पल्लवी कि शादी तो है कल और अभी हम ईश्वर सिंह की पार्टी में जा रहे हैं। मैं इस हार को घर पे छोड़ के जाना नहीं चाहता। ओहो, क्या होगा भाई? कुछ नहीं होगा। और वैसे भी हम 2-3 घंटे में वापस आ जाएंगे ना। तुम समझ नहीं रही हो पल्लवी, ये बहुत महंगा है। कल को कुछ हो गया तो? कुछ नहीं होगा बाबा, तुम तो खामखा डर रहे हो। किसी को पता है कि हमारे घर में 25 लाख के हीरो का सेट है? कबर्ड की लॉकर में रख देंगे बस। लेकिन हमारे इस कबर्ड का लॉकर भी तो इतना मजबूत नहीं है। एक हथौड़ा मारा और खुल जाएगा। और ये सुखदेव भी पिक्चर देखने चला गया है। सुखदेव 1-2 घंटे में आ जाएगा। और वैसे हमें भी तो ज्यादा देर नहीं लगेगी। तुम खामखा टेंस हो रहे हो। लेकिन हम पार्टी में ज्यादा देर नहीं रुकेंगे, जल्दी लौट आएंगे। चलो, पहले ही देर हो चुकी है।
अगर निपट गया हो तो हम लोग साथ में निकलते हैं। ओके सर। परसों कोर्ट के लिए पेपर तैयार कर रहा था। हाँ, काम तो मेरा भी हो गया सर। और जयंत? सर मैं एक फॉरेंसिक रिपोर्ट का इंतजार कर रहा हूँ, वो पामेला मर्डर केस वाले से। उसकी फाइल अभी आती होगी, उसके आते ही मैं भी निकल जाऊंगा। तो ठीक है, हम लोग निकलते हैं। कम से कम एक रात तो चैन की नींद सो लो। ऐसे पुलिस वालों को मौके बहुत कम मिलते हैं। क्या यार, छुट्टी भी लिया तो ऐसी पिक्चर के लिए। इससे तो घर ही ठीक था, छुट्टी तो खराब ना होती। चलो अब जो हो गया ठीक है। हाँ। उफ। क्या फालतू पिक्चर था, पता नहीं इस पिक्चर को लोग कैसे झेल पाएंगे। पूरा टिकट का पैसा खराब हो गया। पता नहीं काहे को ऐसा पिक्चर बनाते हैं लोग, सारा मूड खराब करके रख दिया। क्योंकि ये आवाज कैसी? कमरे में कौन है? साहब तो 12 बजे आने वाले थे, फिर कमरे में कौन? यही है सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज। वो श्लोक है, सब कुछ छोड़ देखो तो सही। बता क्या करके आया? जरूर कुछ लफड़ा करके आया। रुक जा। गोली चला दूंगा। मोबाइल हाथ ऊपर, इधर इस आदमी ने कुछ गड़बड़ किया है। चुप। मैंने कुछ नहीं किया, जबरदस्ती मेरे पीछे भागा हुआ है। जबरदस्ती पीछे भागा हुआ है मेरे साथ, मैंने देखा है। एक एक करके बोलो। क्या हो रहा है यहाँ? कौन हो तुम लोग? मजा क्या है? सर मेरा नाम विजय है साहब। मैं अपने दोस्त के घर रात को खाने पे गया था।
कमल अपार्टमेंट्स में, यहीं पास में ही है। और जब मैं वापस वहां से लौट रहा था और सुरभि रोड के बस स्टॉप की तरफ जा रहा था तो अचानक मुझे गोली की आवाज सुनाई दी। मैं पूरा सुरभि रोड इसके पीछे पीछे भागता आया हूँ साहब, आपने तो देखा ही है। सर इसकी बात मत सुनिए, बकवास कर रहे हो अभी। तो भाग क्यों रहा था? सर मेरी बात सुनिए। सर मेरा नाम किरण है, मैं अपने दोस्त के घर से निकल के अपनी गाड़ी में बैठा था। इसको पता नहीं क्या हुआ सर, चिल्लाते हुए पागलों की तरह मेरे पीछे दौड़ा। मैं देख के डर गया सर, मैं क्या करता, मैं भागा और ये जल्दी पता चल जाएगा असलियत क्या है। तुमने इसे किसी घर से बाहर निकलते हुए देखा था ना? जी साहब। तुम दिखा सकते हो घर कहाँ है? जी दया, किरण के साथ यहीं रुको। ओके सर। दरवाजा खुला है। घर में कोई है? हाँ बंदा, घर में कोई है? अभी हम जैसे क्या घर में कोई है? मानव जीवन का क्या उद्देश्य है नहीं देख, टीवी चालू है, घर का दरवाजा खुला है। नहीं समझते, क्या हुआ है यहाँ पर? इसलिए इधर देखता हूँ। कोई है? कोई है यहाँ पर? हेलो, कंट्रोल रूम, इंस्पेक्टर अभिजीत हियर, सीआईडी। सुरभि रोड पे किसी को गोली लगी है, फौरन एम्बुलेंस भेजो। बाएं से चौथा बंगलो, हमारा ऑफिसर बाहर खड़ा हुआ, फौरन। वो नीचे, हाथ आगे करो, नीचे। मुंह नीचे रखो। अरे आप कौन है? सीआईडी। ये आपका घर है? सुधी, क्या हुआ तुम्हें, ठीक तो हो? साहब, गोली लगी साहब। गोली? अरे ऐसे गोली कैसे लगी? चिंता मत कीजिए, जख्म ज्यादा गहरा नहीं है, ठीक हो जाएगा। सुखदेव, ये सब कैसे हुआ? चोरी, मेम साहब चोरी, कबाड़। इधर तो नहीं दिख रहा है, यहाँ भी कुछ नहीं। सर गाड़ी में कुछ नहीं मिला। कुछ नहीं मिला सर। अरे गाड़ी के अंदर आकर बैठा तो था और उसने गाड़ी स्टार्ट करने की भी कोशिश की। सर ऐसा करते हैं, गाड़ी को पुलिस गैराज भेज देते हैं, एक एक पार्ट अच्छी तरीके से चेक कर लेते हैं। पर यह भी तो हो सकता है कि इसने भागते भागते किसी और के हाथ में पकड़वा दिए वो जेवरात। सर ये भागते हुए ना तो किसी को मिला और ना ही रास्ते में ये रुका, मैं तो इसके पीछे भाग रहा था। कहाँ गायब हो गए वो जेवरात? घर से यहां आने तक कहीं छुपा तो नहीं दिए इसने? घर और गेट के बीच ये गार्डन पड़ता है, गार्डन को अच्छी तरह से छान मारो।
है और घर से बाहर भागते हुए विजय ने उसे देखा है। ठीक? तुम्हारा मतलब है घर से निकलने और पकड़े जाने तक वो आंखों के सामने था? हाँ। इसका मतलब है गहने यहीं कहीं होने चाहिए, इसी गार्डन में। हाँ, मगर यहां भी तो नहीं है। सर, हमें कहीं भी उंगलियों के निशान नहीं मिले, ना लॉकर पर ना दरवाजे पर। शायद उसने ग्लव्स पहन रखे थे। अगर उसने ग्लव्स पहन रखे थे तो हमें किरण के पास से मिलने चाहिए थे, लेकिन ना तो हमें ग्लव्स मिले ना औजार। फिर उसने ताला तोड़ा कैसे? सर, हो सकता है उसने भागते भागते कहीं फेंक दिए हो। हम ऐसा करते हैं, हम फिर से उसी रास्ते पे चलते हैं जिस रास्ते से किरण भागा था, यानी सुरवे रोड से मंगलदास रोड और मंगलदास रोड से उस गली में जहां हमने उसे पकड़ा था। पुलिस के कुत्ते बुलाओ। मारो टेम्पो। ये सर, ग्लव्स और ये मंकी कैप और जानवर। सर, देखो और कुछ ड्रिल मशीन और देखो सर, स्क्रू ड्राइवर और कुछ है। गिरा दो उसको, बल्टी करो। आसपास सब जगह देखो, यहीं कहीं होंगे। नहीं है सर, यहां तो गली बंद है। सब कुछ नहीं है मगर जेवर नहीं है। सर, मैं लगातार पिछले 2 घंटे से किरण से पूछताछ कर रहा हूं सर, पर कोई फायदा नहीं हुआ। वो बार बार ये बता रहा है कि उसे कुछ नहीं मालूम और उसका इस चोरी से कोई लेना देना नहीं है। और अगर जल्दी उसने कुछ बताया नहीं सर तो हमें उसे छोड़ना पड़ेगा। यू आर राइट। अच्छा, तुमने किरण का पुलिस रिकॉर्ड चेक किया कंप्यूटर पे? क्या वो कभी पकड़ा गया है? नहीं सर, उसका पिछला कोई रिकॉर्ड नहीं है, वो कभी पकड़ा नहीं गया था। अच्छा, 1 मिनट, मैं कुछ देखना चाहता हूँ।
इसी बात का मुझे शक था। किरण का पुलिस रिकॉर्ड नहीं है, पर विजय का है। 2 बार छोटी छोटी चोरी के लिए जेल, पेट्रोल पंप की डकैती के लिए 3 साल नासिक जेल में रहा। 8 महीने पहले जलगांव जेल से छूटकर आया है। मतलब किरण चोर नहीं है, पर विजय है। हो सकता है सर चोरी विजय ने की है और किरण ने उसे चोरी करते हुए देख लिया है और इसीलिए अब वो उसे फंसा रहा है। हो सकता है, हो सकता है, हो सकता है। विजय का सर्च वारंट बनवाओ, उसके घर पर रेड करो। साहब क्या कर रहे हैं साहब? साहब एक मिनट साहब, टूट जाएगा साहब। साहब क्या कर रहे हैं साहब? साहब टूट जाएगा साहब। प्लीज सर, प्लीज सर, टूट जाएगा साहब, प्लीज। साहब मानिए साहब, मैंने चोरी नहीं की है। सर प्लीज सर, सर मैंने कह रहा हूँ सर, मैंने चोरी नहीं की है। यहाँ तो कुछ भी नहीं है। यहां पर भी कुछ नहीं है। देख, नाटक बहुत हो चुका है। अब सीधी तरीके से बता दे माल कहाँ छुपा रखा है, हैं? बता दे वरना हम तुझे ब्यूरो ले जाएंगे। और फिर ब्यूरो में क्या होता है मालूम है ना तुझे? प्लीज मेरा विश्वास कीजिए साहब, मैंने कुछ नहीं चुराया। मानता हूँ साहब मेरा नाम पुलिस रिकॉर्ड में है, लेकिन क्या करूँ साहब, मैंने इसलिए नहीं बताया क्योंकि मैं बहुत डर गया था। और फिर शक तुम पे जाएगा इसलिए तुमने कुछ नहीं बताया, क्यों? जी हाँ साहब, यही बात थी, इसलिए मैंने बिल नहीं खोला। लेकिन माँ कसम साहब, जब से मैं पैरोल पर बाहर आया हूँ, मैंने कोई ऐसा उल्टा सीधा काम नहीं किया है। अब तो मैं फैक्ट्री में फोरमैन की नौकरी करता हूँ साहब। यहाँ इस घर में एक एक चीज मेरी मेहनत की कमाई की है साहब। मेहनत की कमाई की है? क्या कर रहा था रात में वहां पे सड़क पे, हैं? दोस्त से मिलने गया था ना? दोस्त का नाम बता दे, बोल। सर इसका नाम है मिठुन, ये विजय का दोस्त है। इसने बताया कि उस रात ये और विजय साथ साथ में थे। अच्छा, और ये? सर ये है विजय के पैरोल ऑफिसर सब इंस्पेक्टर यशवंत। सर, इस बार विजय जब जेल से छूटा तो बिल्कुल बदल सा गया था। उसने कसम खाई है कि वो जुल्म की दुनिया में कभी कदम नहीं रखेगा। लेकिन फिर भी अगर इस चोरी के केस में उसका कोई हाथ है तो मुझे भी काफी हैरानी होगी। मुझे भी ऐसा ही लग रहा है। अगर विजय भी चोर नहीं तो फिर चोर है कौन? सर विजय की कार की हमने अच्छी तरीके से छानबीन की, वहां से तो कुछ नहीं निकला। सर ये इंश्योरेंस कंपनी से आए हैं। सर मैं श्यामदास, मैं एलाइड इंश्योरेंस कंपनी से आया हूँ। आप लोग किशोरलाल के यहाँ हुई चोरी की छानबीन कर रहे हैं ना? जी हाँ, कहिए क्या बात है? सर इस केस ने हमें काफी मुसीबत में डाल दिया है। बात दरअसल ये है कि मिस्टर लाल के ससुर मिस्टर किशन मुरारी हीरो के बहुत बड़े व्यापारी हैं और हमारे क्लाइंट। जो डायमंड सेट चोरी हुआ है उसका बीमा करवाया था उन्होंने हमसे। लगता है अब हमें 25 लाख रुपए उन्हें देने पड़ेंगे। 25 लाख? ये पैसे किसे मिलेंगे? किशन मुरारी जी को। सर अगर ये हीरो का सेट आप जल्दी न ढूंढ पाए तो किसी भी हालत में हमें ये पैसे उन्हें देने पड़ेंगे। एक बात बताइए मिस्टर श्याम, जब भी आप किसी ऐसी चीज का बीमा करते हैं तो उसकी फोटो वगैरह लेते ही होंगे ना? मेरा मतलब है इस हार का फोटोग्राफ है ना आपके पास? जी हाँ सर। ये है उस हीरो के हार की फोटोग्राफ। वेरी गुड। हमें इस फोटो की कॉपीज हर जगह भेज देनी चाहिए। सब जगह भिजवा दो जहां जहां ये हार बिकने के लिए आ सकता है। सर अभी भी एक कांस्टेबल ने इंफॉर्मेशन दी है। बाबुल भाई नाना चौक वाले, उनके यहाँ एक नेकलेस की खबर मिली है। चलो लेट्स गो। जी सर।
बताओ बताओ। वो साहब जैसे ही वो हवलदार उस हार की तस्वीर लेकर आया, मैं फौरन पहचान गया और मुझे लगा कि इस बार फिर मुझे सीआईडी की सेवा करने का मौका मिल गया है। और आपको तो मालूम है सरकार कि मैं हमेशा ही पुलिस की मदद करते रहता हूँ। सब मालूम है, और ये भी मालूम है कि रास्ते पर जो माल बिकता है वो भी यहाँ से आता है। बताओ बताओ। क्या साहब? वही सेट के बारे में बताओ जो तुमने खरीदा था, साफ साफ बताओ। मैंने कोई खरीदा नहीं साहब, बल्कि एक आदमी मुझे पूछने आया था। कौन आया था? कब आया था वो? ये कोई 5-6 महीने पहले। 5-6 महीने पहले? हो ही नहीं सकता, अभी अभी तो हाथ चोरी हुआ है। हमें अच्छी तरह से याद है, यही वो सेट था। हाँ साहब, ये वही है। अच्छा, कहीं ऐसा तो नहीं कि लाल खुद यहाँ आया हो अपनी बीवी का हार बेचने के लिए? अच्छा, दिखने में कैसा था? क्या उसके बाल ऐसे पीछे थे? गोल गोल सा चेहरा, सीधी नाक, बड़ी बड़ी आंखें, ऐसे परेशान सा चेहरा, 40-42 के आसपास? नहीं नहीं साहब, वो ऐसा नहीं था। दिखने में तो वो दलाल जैसा लग रहा था। दलाल? दलाल? हाँ साहब, वो हुआ यूं साहब के वो ब्लू लोटस क्लब है ना अपना बस स्टैंड के पास साहब, वहां से मुझे एक फोन आया। मैं वहां पहुंचा, ये दलाल मुझे वहीं मिला। इसने मुझे बताया साहब कि 25 लाख का माल है सोने का, तुम्हें 15 में मिलेगा। तो आप ही बताओ साहब कि 25 लाख का माल कोई 15 में देगा तो चोरी कोई होगा। मैंने मना कर दिया साहब, मैं नहीं लूंगा। फिर बाद में पता चला साहब कि वो डील हो गई है, वो माल बिक चुका है। माल बिक चुका है 6 महीने पहले। ब्लू लोटस क्लब। इस ब्लू लोटस क्लब को जाके सूंघो जरा। ये और 10,000 रुपए मैं लगाता हूँ। यार जय देख यार, 4 गेम तो पहले हार चुका है। 1 लाख रुपए डाउन है, रहने दे भाई, रहने दो। एक मिनट, ये और ये शो दिखाओ। चलो दिखाओ क्या है? अरे यार, अरे अपनी तो किस्मत ही खराब है यार। खैर कोई बात नहीं, एक बाजी और। नहीं देखो, आज के लिए इतना काफी है। अपने पास पैसे नहीं है ना अभी। चलो पैसा नहीं है। पैसे हैं? हाँ पैसे हैं। एक ये अरे इससे क्या होगा? अरे डेढ़ और है। ये क्या होगा इससे, क्या होगा भाई? एक मिनट, अरे ये क्या कर रहा है? ये अंगूठी मैंने न्यूयॉर्क से खरीदी थी $2100 में। इसको रहने दे। और ये प्योर गोल्ड की चेन है, मैं इसे दांव पे लगा रहा हूँ। चलो ये सब यहाँ नहीं चलेगा। ओ भाई, ये जो है ना प्योर गोल्ड है, सोना, समझे ना तुम? तो क्या तो $2100 की अंगूठी है। कोई बात नहीं बेटा। ये चेन है ना सोने की है क्या, और ये अंगूठी है न्यूयॉर्क से ली हुई है, समझे? देखिए हमारे क्लब में ये सब नहीं चलता है। मैं कह रहा था इनसे साहब। अरे चलता कैसे नहीं है? ये सोना है भैया, प्योर गोल्ड। देखिए मैं कह रहा हूँ ना आपसे, हमारे क्लब में सिर्फ कैश चलता है। कुछ कीजिए ना। अरे ठीक है, मैं आपकी हेल्प जरूर करूँ। ठीक है, जरा मुर्गेश को बुला कर रहे हैं। जरा देखो इन सबका क्या हो जाएगा। देखो इनका आपको 50,000 रुपया मिलेगा। 50,000 बस 50,000? ओ भाई साहब, ये सिर्फ अंगूठी है ना,
ये न्यूयॉर्क से खरीदी है $2100 की, मतलब इंडिया के 1 लाख रुपए हो गए सिर्फ अंगूठी, समझे ना? सॉरी सर, मैं आपको ज्यादा से ज्यादा 55,000 दे सकता हूँ, इससे ज्यादा नहीं, और वो भी इन दोनों चीजों। बस इस आदमी को कुछ मालूम भी है कि जेवरात के बारे में? ऐसे ही बोला चला जा रहा है। ये है कौन? ये हमारे क्लब का पुराना मुलाजिम है, अपने काम में माहिर है। अगर ये इतना कह रहा है तो बस इतना ही है। अच्छा, आप कह रहे हैं तो मान लेते हैं। और जानता जेवरात सही लेगा नहीं, ये सीआईडी रेड है, बाहर पुलिस ने चारों तरफ से घेर रखा है। हमारे पास जो 1 लाख रुपए है ना, मेरा है, पुलिस का। निकालो निकालो। तेरी तो मुझे क्लास लेनी है। ये बता, इनके बारे में क्या जानता है? दिखा है सके? शायद मैंने ही सौदा करवाया था। तूने कराया था? किससे खरीदा था और किसे बेचा है? मुझे साफ साफ बता। ब्यूरो पहुंचने से पहले मेरे सवालों का पूरा जवाब चाहिए मुझे। कौन? गेट बंद है, मैं गेट खोलता हूँ। अरे आप लोग यहाँ? हमें आपके घर की तलाशी लेने हैं मिस्टर लाल। मेरे घर की तलाशी? हाँ हाँ, तलाशी। देखिए, बाहर तो हार कहीं मिला नहीं, वो यहीं कहीं होना चाहिए। यहाँ? या अगर ऐसी बात है तो शौक से तलाशी लीजिए। गुड। घर का कोना कोना छान मारो। सुन लो। बेडरूम के कबर्ड से हाथ चुराकर वो यहां आया। सर अंदर स्टोर रूम में इस जूते के डब्बे में पड़ा था सर। ये पल्लवी, ये देखो तुम्हारा हार मिल गया। मेरा हार? थैंक गॉड। इसमें सर ये देखिए हमारा हार मिल गया। हाँ हाँ मिस्टर लाल, आपका हार मिल गया, लेकिन हार के अलावा हमें और भी कुछ मिल गया। अच्छा, और क्या मिल गया? अभिजीत सर, अभी पता चल जाएगा। ये क्या? मैंने तो सुना था कि हीरो पर कभी खरोच नहीं पड़ती। सर मुझे नहीं लगता ये असली हीरे या सोना है सर, ये तो कांच के टुकड़े और पीतल है। ये कैसे हो सकता है? ये सेट तो मुझे मेरे डैडी ने दिया था। वो खुद इतने बड़े डायमंड मर्चेंट है, वो कभी धोखा खा ही नहीं सकते। हाँ मतलब
आपको हार दिया था वो असली था और ये हार नकली है। असली हार तो ये है। फेडेक्स, यस सर। चलो चलो। ये है मुर्गेश, लोटस क्लब का दलाल, और ये है जीवन, इसका क्लाइंट, जो अब इस हार का असली मालिक है। मुर्गेश, जी सर। अब तुम साफ साफ बताओ ये जेवरात तुम्हें कहां से मिले? वो सर, मैं क्या बताऊं सर? हाँ हाँ बताओ। सर, मुझे ये हार इन साहब ने बेचा था। आज से करीब 8 महीना पहले, और ये मैंने जीवन साहब को बेच दिया। हे भगवान। मिसेस लाल, शायद आपको पता नहीं, लेकिन आपके पति को जुए की जबरदस्त आदत है। काफी पैसा हार चुके हैं ये जुए में। लाखों रुपयों का कर्जा इनके सर पर। जैसे ही लोटस क्लब वालों ने उधार का पैसा वापस मांगा तो इन्हें आपके डायमंड सेट की याद आई, जो आपके पिताजी ने आपको दिया था और जो बैंक के लॉकर में रखा हुआ था। इन्होंने उसे लॉकर से निकालकर मुर्गेश को दे दिया बेचने के लिए। और पैसे देकर वो उधार तो चुका दिया, पर इन्हें यह नहीं मालूम था कि किस मुसीबत में पड़ जाएंगे जब आप बैंक में रखा हुआ वो हार पहनने के लिए मांगेगी। तो इन्होंने वैसा ही एक नकली हार बनवाया और बैंक के लॉकर में रखवा दिया। मगर आपके पति जानते थे कि जब आप वो हार पहनेंगी तो आपके रिश्तेदार उसे देखते ही पहचान जाएंगे कि यह हार नकली है। इससे बचने के लिए इन्होंने एक जबरदस्त स्कीम बनाई कि किरण घर में घुसेगा और ताला तोड़कर ऐसा दिखाएगा कि घर में चोरी हो गई। लेकिन सुखदेव बीच में आ गया और किरण ने उसे गोली मार दी। और डर के मारे किरण ने जेवरात घर में छुपा दिए, जो मिस्टर लाल बाद में बड़े आसानी से गायब कर सकते थे। लेकिन दुर्भाग्य से हमने किरण को पकड़ लिया। क्यों मिस्टर लाल, कुछ कहना है आप? हाँ, मैं मानता हूं 8 महीने पहले मैंने ही वो हार बेचा था, क्योंकि मेरे ऊपर लोटस क्लब का बहुत कर्जा चढ़ गया था। मुझे कोई और रास्ता नहीं सूझा। मैं ये भी मानता हूं कि मैंने किरण से वो सब काम करवाया। जुए की इस लत की वजह से मेरा सारा घर बर्बाद हो गया। ऐसे और भी मजेदार वीडियो के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।